सो नेक्स्ट ऑर्गेनेल हम यहाँ डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, विच इज़ कॉमनली नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। एक्चुअल में ये सेल का पावर हाउस होता है, जैसे हमारे सिटी का एक पावर हाउस होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। इसी टाइप से यहाँ से सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो यहाँ इस माइटोकॉन्ड्रिया से ही उसको मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक सिंगुलर, अगर मतलब आप एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उसको माइटोकॉन्ड्रियन भी कहा जाता है। और ये ऑर्गेनेल आपका एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। और ये कैसे स्ट्रक्चर है, आपकी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसमें इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो जो इस जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में भी दो इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर शो की गई है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये। इसके अलावा दूसरी जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। बस दो ही ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रखते हैं। तो इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है और पोरस होती है। आउटर मतलब ये वाली स्मूथ होगी, लेकिन क्या होंगे, पोर्स होंगे, इस वजह से इसको स्मूथ एंड पोरस कहा जा रहा है। इनर मेम्ब्रेन इनकी डीपली फोल्डेड होती है। डीपली फोल्डेड से मतलब ये वाली जो मेम्ब्रेन है इनकी कैसी है, फोल्डेड, ये फोल्डेड फॉर्म में है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड हो गई है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है डीपली फोल्डेड। और फोल्ड होने की वजह से ही फोल्ड प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया टू जनरेट द एटीपी। अब फोल्डेड होने की वजह से ही इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो अब इसके अंदर जो है वो फोल्डेड फॉर्म में आ गई है, ये इस टाइप से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर ज़्यादा, ये पूरी इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, जिस वजह से एटीपी भी ज़्यादा इंक्रीज हो, एटीपी भी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, इनके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन इन डीपली फोल्डेड होने की वजह से कंपार्टमेंटलाइज्ड हो जाती है, मींस कंपार्टमेंट बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक कंपार्टमेंट बन गया, ये एक कंपार्टमेंट बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है इनको क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाएंगे, आपकी क्रिस्टी। तो इनर मेम्ब्रेन इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू द वेरियस क्रिस्टी। ठीक है, जो आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हैं इन्हीं को क्या कहा जा रहा है, क्रिस्टी कहा जा रहा है। ठीक है, इनको क्रिस्टी कहा गया। और इसके अलावा इनके अंदर एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स से मतलब है जेल लाइक प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है जो इसके बीच बीच के स्पेस को पूरा फिल करता है, उसको क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। ओके, इसके अलावा इनमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं विच इज़ नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑल्सो रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आप लोगों ने को स्ट्रक्चर मैंने किस में बताया था, जब हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना। जब साइटोप्लाज्म से वो ख़त्म होता है, क्रेब्स साइकिल आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है, तो यहीं पर वो ओवरऑल ज़्यादातर जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो यहीं आकर होता है और यहीं पर स्टोर हो जाती है, जिस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जा रहा है। तो इसी वजह से इसमें बहुत सारे, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वो हुआ था। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा। ठीक है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं, इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जा रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की बात तो ये हो गई कि इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होगी, क्रिस्टी होंगे, मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम पढ़ लेते हैं सिग्निफिकेंस, फंक्शन क्या है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहले यही कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जा रहा है, क्योंकि जितना भी एनर्जी फॉर्मेशन होता है वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यहाँ स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब सेल को अगर एनर्जी रिक्वायर होती है कुछ भी, तो वो यहाँ से मिल जाती है। और एनर्जी सेकंड अगर हम बात करें, एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ से एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो एटीपी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, आप छोटे पैकेट समझ लीजिए, एडिनो ट्राई फॉस्फेट के, एटीपी के। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं के अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है। थर्ड इनका सिग्निफिकेंस ये है कि इनके अपने ही डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं इनके अंदर, सो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम्स पर क्या होता है, राइबोसोम्स
का जो है आपका राइबोसोम्स पर क्या होता है, उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो इसी वजह से ये इनके अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये अपनी प्रोटीन खुद बना सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। सो इट्स ओवरऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो जो, हाँ आपको सॉरी, रेस्पायरेशन की प्रोसेस आपको नहीं पता होगी। देखो जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उसमें ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर उसका ब्रेक डाउन होता है, मतलब बर्न होता है, जिस वजह से एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो ये वाला जो काम है ना सेल के अंदर ग्लूकोज का बर्न होना, ये आपका समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिस वजह से एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एटीपी की फॉर्म में। तो वो पूरी जितनी भी एनर्जी फॉर्म्ड हुई और एटीपी के फॉर्म में यहाँ स्टोर रहती है। इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, रेस्पिरेशन से मतलब है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपकी सेल के अंदर होती है, सेल के अंदर ये है और यहीं पर आपकी वो प्रोसेस होगी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जा रहा है इसको, आई थिंक, है ना। तो ये आपके नेक्स्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया।